तो एनसीईआरटी का मैक्सिमा मिनिमा, ऑब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कर चुके हैं भाई, ठीक है। अब हम अपनी एलिमेंट की बुक में जो अपनी ऑब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.5 भाई, ठीक है। एलिमेंट की बुक में ये एक्सरसाइज है 8.5। इस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और यहाँ से हमने थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो उठाए हैं जो एनसीईआरटी लेवल से थोड़े अप हैं, है ना। तो अपने सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई वो है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और इसका क्लोज इंटरवल है -2 से लेके 4.5। इसमें हम लोगों को इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव। तो 4x का 4 हो गया माइनस 1/2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वेयर का 2x हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को एफ डैश एक्स जो है वो मिला 4 माइनस 2 खत्म हो जाएगा x भाई, ठीक है। अब ये देखो फिर क्या करना होता था भाई, इसको 0 रखना होता था, ठीक है। तो x यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या क्या मिली है भाई, ठीक है। x हम लोगों को क्या मिला है ये देखो, हम यहाँ से लिख लेंगे -2 4.5, ये तो है ही जो क्वेश्चन ने दे रखे हैं, -2 4.5 और यहाँ से हमें क्या मिला है 4। ये तीनों वैल्यूज पे रखना है। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे ये -2, अगला क्या है 4 और अगला है 4.5 भाई, ठीक है। तो हमें ये जो मेन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मेन फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है उसमें एक्स की जगह ये वैल्यू रख रख के देखनी है भाई। तो सबसे पहले एक्स की जगह -2 रखा, तो एफ ऑफ -2 4 इंटू -1/2 इंटू भाई ये हो गया -8 -1/2 और -2 का स्क्वायर 4, तो -8 -2 आंसर आ गया -10 भाई, ठीक है। तो ये -10 आ गया। जब अपना x जो है -2 था तो एफ ऑफ एक्स अपना -10 आ गया। इसकी ये टेबल यहीं पे ऐसे टेबल बना लेते हैं इसकी, ठीक है। ये बना लिया भाई हमने। इन पे और चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे 4 पे कि एफ ऑफ 4 क्या होगा भाई, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स की जगह 4 भाई यही है ना, 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर। तो 4x, x की जगह 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 4 इंटू 4 16 माइनस 1/2 और 4 का स्क्वेयर 16 भाई, कितना आया 8। और 16 माइनस 8 हम लोगों को 8 ही मिल गया, ठीक है। अगला भाई 4.5 यहाँ पे रखेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, हम रख दें 4.5, तो 4 इंटू 4.5 माइनस 1/2 और 4.5 का स्क्वायर भाई, ये हो गया 4 गुणा 5 20, 16 और 2 18 माइनस 1/2 इंटू और इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 गुणा 5 20 भी, ठीक है। ये आ गया अपने पास। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 18 माइनस और 20.25 बटा 2 है तो ये होगा 10.125 भी, ठीक है। और 18 में से 10.125 घटाना, 18 में से 10 घटाएंगे तो 7 और 7 में से 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, 8 में से 0.125 घटाएंगे तो 7 पॉइंट है ना, 7 पॉइंट और 1000 में से 25 गया 875 भाई, ठीक है। ये आ गया अपने पास 7.875 भाई। तो अब ये देखो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, इनमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो 8 है भाई, ठीक है। तो ऑब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 8 है भाई। कहाँ है, एट x इजिकल टू 4 पर है। और सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है अपने पास -10 भाई। तो ऑब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, -10 है। कहाँ पर है, -2 पर है। तो इस तरह से हमें ये ऑब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस जो हैं सोल्व करने हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है भाई x रेज टू पावर 50 माइनस x रेज टू पावर 20, ठीक है, और इंटरवल दे दिया 0 से लेके 1 का भी। चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखो अपना काम तो वही रहेगा भाई, सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव। तो ये 50 आगे x की पावर 49 रह गया, ठीक है, माइनस 20 आगे x की पावर 19 रह गया भाई। हम ये भी जानते हैं इसको 0 रखना है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसमें सब कुछ, ठीक है। यहाँ इन दोनों में से 10 कॉमन आ गया 50 और 20 में से, और x की पावर 19 कॉमन आ गया भाई। तो यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा तो 5 और x की पावर 19 निकलेगा तो 30 रह गया, माइनस ये 2 रह गया और x की पावर 19 निकल ही गया, इक्वल टू 0 आ गया भाई, ठीक है। अब ये देखो दो टर्म्स की दो टर्म्स की गुणा 0 कब होती है, या तो इनमें से ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो दोनों को 0 रख रख के देख लेते हैं। एक बार तो 10x स्क्वायर इक्वल उस स्क्वायर नहीं सॉरी 19 पावर है इक्वल टू 0 रख लो, और एक बार 5x की पावर 30 माइनस 2 इक्वल टू 0 रख लेते हैं। 10 उधर गया ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 19 बराबर 0, तो भी x इक्वल टू ये भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि x की पावर 19 तभी 0 हो सकता है जब x 0 हो। ये 19 पावर को उधर लेके जाओगे तो 0 की पावर 1/19 हो जाएगी, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही रहता है, इसलिए x की पावर ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्या है भाई, 5x 30 इक्वल टू -2 उधर जाएगा प्लस हो गया, तो x की पावर 30 इक्वल टू 2/5। x की पावर 30 इतना है तो x कितना आ जाएगा भैया, आ गया 2/5 की पावर 1/30 भाई, ठीक है। x की एक वैल्यू तो ये आई है, एक ये 0 आई है, और 2 ये दे ही रखी है भाई, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया भाई, x क्या क्या मिला है ये लिख लेते हैं हम। x मिला है हम लोगों को 0 और 0 मिला है, यहाँ पे भी 0 लिख रखा था, 2 बार लिखने की जरूरत है नहीं। एक ये मिला है 2/5 की पावर 1/30, 2/5 और इसकी पावर 1/30, और एक मिला है 1/, ठीक है। इनके ऊपर अब हमें f(x) जो है वो चेक करके वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि अपना f(x) क्या होगा। तो पहले तो 0 पे देखते हैं भाई, ठीक है। तो f(0) कितना होगा अपना, f(0) भाई 0 की पावर 50 माइनस 0 की पावर 20। 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहता है, माइनस 0 की पावर 20 भी 0 रहेगा, फिर तो 0 माइनस 0 0, ये तो 0 आ गया भाई, ठीक है। अब इस पे 1 पे चेक कर लेते हैं कि f(1) क्या होगा। 1 रेज टू पावर 50 माइनस 1 रेज टू पावर 20, एक की पावर कितनी हो वो एक ही रहता है, तो एक की पावर 20 भी एक रहेगा, 1 माइनस 1 0। अच्छा ये भी 0 आ गया भाई, दोनों सेम आ गए। अब बचा कौन, ये 2/5 वाला ये फंडा बच गया, ठीक है। इसको चेक करते हैं अब भाई, हम चेक कर रहे हैं f(2/5 रेज टू पावर 1/30, ठीक है। x की जगह ये टर्म डालेंगे, तो यहाँ पे x है, x की जगह डाल दिया हमने 2/5, इसकी पावर 1/30 भाई। अच्छा x की पावर 50 था तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, माइनस x की पावर 20 है यहाँ पे, तो x की पावर 20, x की जगह अपना है ये भाई, ठीक है, और इसकी पावर कितनी होगी 20 होगी। अब चलो देखते हैं इसमें ये क्या होगा, 2/5 की पावर 1/30 और उसकी भी पावर 50। भाई पावर की भी पावर हो तो पावर आपस में गुणा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 2/5 की पावर 5/3 भी। देखो नहीं समझे हो तो हमने क्या किया है, 2/5 की पावर कितनी थी 1/30 थी, और उसी की पावर 50 थी, तो पावर से पावर गुणा होगी, 1/30 की और 50 की गुणा होगी, तो 0 से 0 5/3 रह गया, बस यही किया है। और माइनस 2/5 और इसकी पावर 20/30 जो कि 2/3 हो जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों में से 2/5 की पावर 2/3 छोटा है, ठीक है, जो पावर छोटी हो वो कॉमन आ जाती है ना। देखो इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ और समझ लो आप लोग, जैसे मैं लिखूं x की पावर 17 माइनस x की पावर 12, ठीक है। अब इन दोनों में से जो छोटी पावर वो कॉमन आ जाती है,
और यहाँ पे क्या बच जाता है x की पावर 5 माइनस 1 भाई। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये कैसे लिख दिया, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, बल्कि इसी एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। ठीक है भाई, अपने पास हमने ये एग्जाम्पल उठाया है कि x की पावर 17 माइनस x की पावर 12। ठीक है, तो क्या मैं x की पावर 17 को ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 12 प्लस 5 भाई। ठीक है, 12 प्लस 5 लिख दिया 17 को मैंने। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही रखा है, जब पावर जुड़ रही हो इसका मतलब क्या होता है, बेस सेम है। ठीक है, पावर्स के बेस सेम है और उनकी गुणा हो रही है भाई, यही मतलब होता है x की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 5। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 12 प्लस 5। ठीक है, और माइनस x की पावर 12, और यहाँ से हम x की पावर 12 कॉमन खींच देंगे, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 5 माइनस 1। इस तरह से होता है भाई। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे। 5/3 और 2/3 में छोटा कौन है? ठीक है, 5/3 और 2/3 में छोटा, साफ साफ दिख रहा है 2/3 छोटा है ना। तो 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2/3 की फॉर्म में लिखेंगे तो 3/3 प्लस, देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 5/3 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2/3, 3 और 2 5/3। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 3/3 प्लस 2/3, और 3/3 क्या होता है 1, और 1 प्लस 2/3। अगर हम 1 प्लस 2/3 करेंगे तो ये एलसीएम लेके 5/3 ही आएगा। हमें ये 5/3 तोड़ के दिखाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सोल्व। हाँ भाई, 2/5 की पावर 5/3, और 5/3 को लिख लिया हमने 1 प्लस 2/3। ठीक है, ये था 2/5 की पावर 5/3, और 5/3 को हमने लिख लिया 1 प्लस 2/3 भाई। ठीक है, और यहाँ पे था माइनस 2/5 की पावर फिर से 2/3 भी। ठीक है, ये सब है अपने पास यहाँ तक। हाँ भाई, ये गुणा हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये पावर प्लस हो रही है, इसका मतलब गुणा होना होता है ना, और 2/5 की पावर 2/3। क्लियर? ये है भाई, यहां से 2/5 की पावर 2/3 कॉमन ले लेते हैं हम, और ये क्या हो गया 2/5 की पावर 1, और माइनस ये 1 रह गया भाई। क्लियर? इतना हो गया। अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं हम लोग। हाँ भाई, 2/5 माइनस 1, इसको सोल्व कर लेते हैं बस। 2/5 माइनस 1, एलसीएम 5, 2 माइनस 5 कितना आया, -3/5 भाई। ठीक है, तो देखो हम लोगों को फाइनली मिल क्या गया, 2/5 की पावर 2/3। ठीक है, और ये सोल्व होके बन गया -3/5। तो माइनस यहाँ लगा दूं और 3/5 से गुणा कर दूं, तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी भाई, जो हमें यहाँ पे चाहिए थी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया, माइनस, और 3/5 को भी मैंने आगे ही लिख दिया, इसको 3/5 को, और ये है 2/5 की पावर 2/3। अब ये देखना होगा कि ये जो है इनमें सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा होगा वही मैक्सिमा होगा, जो सबसे कम होगा वही मिनिमा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू दिख रही है भाई, यहाँ पे 0 दिख रहा है और एक क्वांटिटी नेगेटिव दिख रही है। तो सीधी सी बात है, 0 से तो छोटा होता है नेगेटिव, तो मैक्सिमा कौन होगा, देखो ये नेगेटिव वाला तो मिनिमा हो जाएगा भाई, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, कहाँ पर भाई, 2/5 की पावर 1/30 पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी, -3/5 इंटू 2/5 की पावर 1/3 भाई, ये मिनिमा हो गया अभी। ठीक है, इस पॉइंट पर। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना होगा भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा 0 भाई। ठीक है, 0 होगा किस पॉइंट पर होगा, एट 0 पर भी होगा और 1 पर भी होगा, 0 एंड 1, इन 2 पॉइंट्स पर होगा भाई। तो इस तरह से हम लोगों को ये अपना क्वेश्चन जो है सोल्व करके देखना था भाई। आई होप क्लियर हो गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें फंक्शन है x-1 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू x-2 भाई। ठीक है, और क्लोज इंटरवल है 1 to 9 भाई। चलो हमें देखना है यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ होगा और कितना होगा भाई। देखो सबसे पहले तो हम लोगों को f' निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो हम लोगों को u इंटू वी की फॉर्म मिल रही है ना भाई, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, एक फंक्शन एज इट इज x माइनस 1 रेट टू पावर 1/3 एज इट इज, और डेरिवेटिव हो जाता है दूसरे का, फिर प्लस होता है दूसरा एज इट इज, और डेरिवेटिव हो जाता है पहले वाले का भाई x माइनस 1 रेट टू पावर 1/3। ठीक है, तो हम लोगों को ये मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 रेट टू पावर 1/3, और x माइनस 2 का x का 1 हो गया, माइनस 2 का 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x माइनस 2, और भी इसका करेंगे, हाँ इसका देखो हम इसका अलग से कर रहे हैं, x माइनस 1 रेट टू पावर 1/3, पावर आगे 1/3 आगे, x माइनस 1 और 1/3 में से एक और घटा दो भाई 1 माइनस 3 माइनस 2/3। ठीक है, मतलब इस पावर में से एक घटाएंगे तो माइनस 2/3 आ जाएगा। अब ये माइनस की जो पावर है इसको प्लस कर सकते हैं हम, कैसे, बेस को नीचे लेके आके, तो ये हो गया 1/3 x माइनस 1 रेट टू पावर 2/3, तो ये आ गया अपने पास 1/3 x माइनस 1 रेट टू पावर 2/3 भाई। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम वगैरह भी ले लेते हैं साथ में। एलसीएम क्या आएगा, यही आ जाएगा जो नीचे है, 3 इंटू एक्स माइनस 1 रेट टू पावर 2/3। इससे इसको भाग करेंगे तो यही चीज आएगी, क्योंकि एक से किसी को भी डिवाइड कर लो वो सेम आता है, और इसकी और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, तो 3 तो ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 रेट टू पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 रेट टू पावर 2/3, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी गुणा होने में भी, तो x माइनस 1 रेट टू पावर 1/3 प्लस 2/3 जो कि 3/3 जो कि 1 ही होगा, तो पावर 1 आ जाएगी, इतना ही रह जाएगा ये। ठीक है, प्लस अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा भाई, किसी टर्म से खुद को डिवाइड करते हैं 1 आता है, और 1 की और x माइनस 2 की मल्टीप्लाई सेम इतनी रह जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या मिल गया अभी, ये हम लोगों को मिल गया, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करनी है x की, 3x माइनस 3 भाई, 3x माइनस 3 और प्लस x माइनस 2, और नीचे क्या है 3 इंटू एक्स माइनस 1 रेट टू पावर 2/3 भाई। ठीक है, हम लोगों को ये मिलेगा यहाँ पर 3x प्लस x कितना हो गया भाई 4x। ठीक है, -3 -2 -5, और अपन क्या है भाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 रेट टू पावर 2/3। ये क्या है अपना भाई, ये अपना f डैश x है। ठीक है, और हम जानते हैं इसमें f डैश x को 0 रखना होता है। अब एक बात बताओ भाई आप लोग, जब भी दो टर्म की भाग हो रही हो a/b, दो टर्म की भाग हो रही हो तो 0 कब आ सकता है, ऊपर वाला 0 हो तब आ सकता है, नीचे वाला 0 हो तब आ सकता है, या दोनों 0 हो। खाली ऊपर वाला 0 होना चाहिए भाई। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है भाई कि वो जो है नॉट डिफाइन हो जाएगी, टर्म जो है वो फ्रैक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसलिए खाली ऊपर वाले को 0 बनना पड़ेगा। और ऊपर क्या है 4x माइनस 5, इसको 0 बनना पड़ेगा, तो x क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 5/4 भाई। क्लियर, अब x मिल गया 5/4, x की दो वैल्यू ये रही 1 और 9, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं जिसको हम, है ना। हाँ, तो भी x क्या क्या है अपने पास, x है 1 5/4 एंड 9 भी, और f ऑफ x क्या होगा हम लोगों के पास, सबसे पहले 1 रखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे 1 रखे हैं तो 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 1/3 0, और 0 गुना कुछ भी, ये तो सारा ही 0 हो जाएगा भी। ठीक है, 5/4 रखते हैं यहाँ पे, f ऑफ x की जगह 5/4, ये हो जाएगा पहले 5/4 माइनस 1 भाई, x माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू 5/4 माइनस 2 भाई, क्या आया 5/4, एलसीएम लेंगे 4, 5 में से 4 गया 1/4 की पावर 1/3, ये एलसीएम 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 माइनस 8 -3 भाई। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया भाई -3/4
इंटू 1/4 की पावर 1/3। ये और भी सोल्व हो सकता है। ये कितना आया है अभी तक, -3/4 इंटू 1/4 की पावर 1/3 ये आ गया। इसको अगर सोल्व करना चाहेंगे हम तो -3/4 और भाई 4 का मतलब 4 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1/3 1 ही रहेगा और नीचे वाले 4 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब ये देखो नीचे आपस में गुणा है दोनों और 4 बेस जो है सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, 1 + 1/3 आ जाएगा। ऊपर तो -3 गुणा 1 -3 रह जाएगा। नीचे 4 की पावर 1 + 1/3 3 और 1 4/3 इतना आ जाएगा। -3 बटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, पूरा सोल्व कर लिया हमने इसको, -3/4 की पावर 4/3 ये आ गया अभी इस पे। ठीक है, अगला है 9 पे और चेक करते हैं हम भाई f(9). ठीक है, x - 1 की पावर 1/3, x की जगह 9 - 1 की पावर 1/3 इंटू x की जगह 9 - 2। 9 में से 1 गया 8 raised to power 1/3 इंटू 7। 8 की पावर 1/3 कितना होता है 2 × 7 कितना आ गया अभी 14। ठीक है, ये हमें 14 मिल गया। अब देख लो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा भाई 14 है। ठीक है, तो मैक्सिमा कौन होगा, मैक्सिमा अपना 14 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 14 होगी और मैक्सिमा कहाँ होगा 9 पे होगा। अब इन दोनों में छोटा कौन, भाई जो नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो 0 से छोटी होती है तो छोटा ये होगा, तो मिनिमा अपना ये आ जाएगा भाई, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -3/4 की पावर 4/3 और कहाँ पर होगी x = 5/4 पर होगी भाई। तो ये था अपना इसका क्वेश्चन नंबर, तो पता नहीं कौन सा था लेकिन हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें 3rd क्वेश्चन था भाई। क्लियर।